प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य चंद्रदेव आपको इस बार वार के निर्धारण के बारे में बताऊंगा। वार, डे ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इनका निर्धारण किस तरह से किया जाता है और इसकी वैज्ञानिकता क्या है। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट में एक बार घूम जाती है। तो इस अवधि को दिन की संज्ञा दी जाती है, दिवस कहा जाता है, अहोरात्र कहा जाता है। जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने आ जाता है वह प्रकाशित हो जाता है और उसे दिन कहते हैं, और जो भाग सूर्य से दूर होने के कारण अंधकार में रहता है उसे रात्रि कहते हैं। एक दिन और एक रात्रि को मिलाकर ही अहोरात्र यानी दिन रात की संज्ञा दी जाती है। दिवस की संज्ञा पूर्ण होती है, दिन की संज्ञा पूर्ण होती है। अब वैदिक ज्योतिष में इस अहोरात्र को 60 घटी में बांटा गया है। 60 घटी, और इस 60 घटी के दौरान कुल 24 होरा होती है। पहले आप घटी मान समझ लीजिए। एक घटी आधुनिक 24 मिनट के बराबर होती है और एक घटी में 60 पल, जिनको ज्योतिषी लोग पला भी कहते हैं, 60 पला, और एक पला के अंदर 60 विपला होती हैं। तो इस तरह से कुल 60 घटी, एक घटी में 60 पला और एक पला में 60 विपला। तो पूरे अहोरात्र के अंदर, दिन रात्रि के अंदर 60 घटी, और ये 60 घटी जो है 24 होरा में इनका विभाजन किया गया है। इनमें 12 होरा दिन की होती हैं और 12 होरा रात्रि की होती हैं। और आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में घंटे को क्या कहते हैं? HOUR, आवर। एक्चुअली इसी होरा से ये अंग्रेजी का शब्द आवर, हावर निकला है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में एक होरा का मान परिवर्तित होता रहता है, दिन मान के अनुसार और रात्रि मान के अनुसार। सर्दियों के दिनों में दिन की होरा छोटी होती है और रात्रि की होरा बड़ी होती है। वहीं गर्मियों के दिनों में दिन की होरा बड़ी हो जाती है और रात्रि की होरा छोटी हो जाती है। अंग्रेजी आवर, घंटा, इसकी समयावधि निश्चित है पूरे 60 मिनट, जबकि वैदिक ज्योतिष में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करती है कि एक दिन की होरा या रात्रि की होरा की अवधि कितनी होगी। दिन का मान लगभग 10 घंटे से 14 घंटे तक हो सकता है। इसी तरह से रात्रि का मान भी 10 घंटे से 14 घंटे के बीच में हो सकता है। जैसे सर्दियों के दिनों में हम देखेंगे 10 घंटे का एक दिवस होता है, और रात्रि 14 घंटे की होती है। इसी तरह से गर्मियों के दिनों में 14 घंटे का दिन और लगभग 10 घंटे की रात्रि। अब ये होरा
12 होरा दिन की, 12 होरा रात्रि की, और प्रत्येक होरा का स्वामी एक ग्रह होता है जो 7 स्थूल ग्रहों में से कोई भी हो सकता है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन खगोलीय ग्रहों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इनका क्रम भी पूर्व निर्धारित है। होरा के स्वामियों का क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर निर्धारित किया गया है। जैसे शनि सबसे दूर है, तो शनि के बाद किसकी होरा आएगी? बृहस्पति की। बृहस्पति शनि से कुछ कम दूर है। मंगल बृहस्पति से भी कम दूर है, तो तीसरी होरा किसकी आएगी? मंगल की आएगी। और यहाँ पृथ्वी से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हम पृथ्वी को गिनने की बजाय इसकी जगह हम सूर्य को गिनेंगे। तो चौथी होरा सूर्य की होगी, और सूर्य के बाद शुक्र की होरा, बुध और फिर चंद्र की होरा। तो इस तरह से होरा का निर्धारण है। शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र। सूर्योदय के समय जिस ग्रह की पहली होरा होगी, उसी के नाम पे उस दिन के वार का नाम रखा जाता है। जैसे रविवार है, तो पहली होरा किसकी होगी? सूर्य की होगी। अगर शनिवार है, तो पहली होरा किसकी होगी? शनि की होगी। अब हम शनिवार की होरा, मान लो शनिवार से शुरू करते हैं, तो शनिवार की होरा का क्रम क्या होगा? आज शनिवार है, तो शनिवार की होरा का क्रम क्या होगा? पहले शनि की होरा, ये दिन की होरा बात कर रहे हैं हम, दिन की 12 जो हो रहे हैं। तो शनि की होरा, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, फिर दोबारा शनि की होरा आ गई, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, फिर शनि की होरा आ गई तीसरी बार। शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 21 होरा हुई। 22वीं होरा शनि की, 23वीं होरा बृहस्पति की, 24वीं होरा मंगल की, और अगले दिन की पहली होरा क्या आएगी? 25वीं होरा सूर्य की होरा आएगी। यानी कल सुबह जो सूर्योदय होगा, उस समय जो होरा होगी वो सूर्य की होगी, इसलिए कल का दिन रविवार कहलाएगा। इस तरह से सभी ग्रहों, सभी 7 वारों का नामकरण निश्चित है। रविवार या सूर्यवार, सोमवार या चंद्रवार, मंगलवार, भौम भी कहते हैं मंगल को, तो भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं, तो इनको गुरुवार भी कहा जाता है। शुक्रवार, और 7वां वार कौन सा है? शनिवार। इस तरह से 7 वारों का, डेज ऑफ वीक का निर्धारण किया गया। आपको हमारे ये वीडियो अगर पसंद आ रहे हो, तो अपने मित्रों, संबंधियों और शुभचिंतकों के बीच इनको शेयर अवश्य करें। लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, पंचांग के बारे में जो भ्रम फैले हुए हैं वो भ्रम दूर होंगे, और आपको उनकी शुभकामनाएं प्राप्त होंगी। इसके लिए आप सभी को प्रेरित करें कि फेसबुक पर आचार्य चंद्रदेव के फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें। गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, जो हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक करें, और आचार्य चंद्रदेव को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ताकि उनको ये जानकारी लगातार मिलती रहे। कोई भी असमंजस की स्थिति हो, तो आप आचार्य चंद्रदेव को
हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700003479 पर संदेश भेजकर अपनी समस्या का समाधान बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा और समाधान आपको 100% दिया जाएगा। जय श्री राम।